मैं उनको ये खुले चैलेंज के और खुले मन से ये कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी जांच करवाएं, बिल्कुल करवाएं। अगर वो सबूत दे देंगे मैं मेरे जीवन में राजनीतिक छोड़ दूंगा और जो भी सजा मुझे मिलेगी वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। एक बार पुनः सीकर की जनता को ठगने का काम किया गया है। इस 1 घंटे में आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, मैं विपक्ष का नेता हूँ, 5 मिनट में मेरी बात रखूंगा। सभापति बोले, विपक्ष भ्रष्टाचार के सबूत दे राजनीति छोड़ दूंगा। 1 घंटे 91.78 करोड़ का बजट पास। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं हेलो सीकर। सीकर नगर परिषद का बजट। सभापति बोले, विपक्ष भ्रष्टाचार के सबूत दे राजनीति छोड़ दूंगा। 1 घंटे 13 मिनट के हंगामे के बीच 391.78 करोड़ का बजट पास। प्रदेश सरकार के बजट के बाद आज सीकर की शहरी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल का अंतिम और 10वां बजट पेश किया। शहरी सरकार की ओर से इस बार 391.78 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। बजट में इस बार 9 करोड़ 26 लाख की बढ़ोतरी की गई, जिसकी पिछला बजट 382.52 करोड़ का था। सभापति जीवन खान ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पढ़कर सुनाया। खास बात यह थी कि इस बार बजट पर 1 घंटा 13 मिनट तक चर्चा और बहस की गई, जबकि पिछले बजट में 10 से 19 मिनट तक पढ़कर समाप्त कर दिया गया। नगर परिषद सभापति जीवन खान ने शायराना अंदाज में शायरी पढ़कर बजट सत्र की शुरुआत की। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, हम सफल होंगे क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी है। नित्य हूँ, निरंतर हूँ, निर्कार में सरकार हूँ। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। 11 बड़ी घोषणाओं से सीकर वासियों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सूर्योदय योजना के अंतर्गत सीकर को ऊर्जा में बचत एवं ग्रीन ऊर्जा में विकास के लिए चयनित किया गया, जिसके अंतर्गत सामाजिक संगठनों के शमशान भूमि व कब्रिस्तान में 10 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाया जाएगा और 0 यूनिट विद्युत बिल किया जाएगा। सामाजिक संगठनों पर विद्युत बिल का भारी नहीं होगा और इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर परिषद ने अपनी निजी आय से शहर में शमशान भूमि व कब्रिस्तान में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्थानीय नेहरू पार्क के पश्चिमी में स्थित खाली भूमि एवं जीर्ण शीर्ण फायर स्टेशन को हटाया जाएगा और वहां पर बच्चों के लिए नेहरू बाल भवन एवं खेल के लिए संसाधन मैदान विकसित किए जाएंगे। इस कार्य पर 4 करोड़ का खर्च होगा, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सीकर में शिक्षा के बढ़ते स्तर को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं ज्ञान के लिए 7 करोड़ की लागत से तोदीनगर आवासीय योजना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से साइंस एवं टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। माधव सागर व मारू पार्क को ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर विकसित किए जाने का संकल्प लिया गया है, जो इस वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। स्थानीय आमजन की श्रद्धा स्थल गोपीनाथ जी के मंदिर की महत्वता को देखते हुए फसाड लाइटिंग से रोशन किया जाएगा। वार्ड पार्षदों की वार्ड में आवश्यक छोटे कार्यों को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में 10 लाख रुपए का बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। नेहरू पार्क के बाहर मेला ग्राउंड को चौपाटी के रूप में विकसित किया जाएगा। बढ़ती महंगाई एवं आमजन को आवास की सुविधा को देखते हुए तोदीनगर आवासीय योजना में ग्रुप हाउसिंग योजना का निर्माण कार्य कराए जाने के लिए भवन मानचित्र तैयार कर लिया गया है, जिसके अनुमान एवं पत्र एवं स्ट्रक्चर्स के डिजाइन के कंसल्टेंसी के लिए निविदा जारी की गई है। शहर की मुख्य 4 सड़कों पर बनाए जाएंगे, जिनमें जयपुर रोड पर राजीव गांधी द्वारा, फतेहपुर रोड पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा, नवलगढ़ रोड पर किसान द्वारा, सांवली रोड पर अंबेडकर द्वारा बनाया जाएगा। वर्ष 2024-25 में संपूर्ण सीकर शहर को सीवरेज युक्त करवाए जाने की पर पूरा काम किया जाएगा और शहर के सभी बाहरी वार्डों में संपूर्ण पोलो एवं स्ट्रीट वायर एवं लाइट की व्यवस्था की जाएगी। बजट सत्र के बीच विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा किया। पार्षदों ने कहा कि सभापति द्वारा हर बार वही बजट पढ़कर सुनाया जाता है और बजट बार बार रिपीट किया जाता है। बजट में किसी भी नई योजना को नहीं जोड़ा जाता है। इस बीच पार्षदों ने सभापति को कहा कि पिछले 4 सालों से उन्हें बजट के नाम पर लॉलीपॉप दी जा रही है और वहीं विपक्ष के एक पार्षद ने सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सभापति जीवन खान ने कहा कि आज का बजट सीकर को और ऊंचाई पर ले जाएगा। बजट में हर वर्ग पर ध्यान दिया गया है, चाहे फिर वह एजुकेशन, सौंदर्यीकरण, सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज की समस्या क्यों न हो, हर वर्ग को बजट में शामिल किया गया है। सभापति ने कहा कि आज जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं वह जीवन खां पर नहीं लगे हैं, इस सीट पर लगे हैं, इस पद पर लगे हैं और यह आरोप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर भी लगते हैं। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि वह जहाँ मर्जी जाँच करवा ले, मैं उनके साथ दूंगा। सभापति ने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार के सबूत दे तो मैं मेरे जीवन से राजनीति छोड़ दूंगा।
और जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि शहरी सरकार ने आज जो यह बजट पेश किया है वह दिशाहीन, विजनहीन और सीकर के 3 लाख की आबादी को भ्रमित करने वाला बजट है। इस बजट के अंदर कुछ नहीं है, वही पुरानी घोषणाएं हैं। एक बार पुनः सीकर की जनता को ठगने पर काम किया गया है और इस शहरी सरकार ने कार्यकाल को देखा जाए तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। सभापति ने आज यह बजट पेश कर अपनी शर्मनाक रिकॉर्ड कायम किया है। इनके काम और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं इस बात के लिए संतुष्ट हूँ कि मालिक ने मुझे 10 साल में या 9 साल मेरे पूरे कार्यकाल के होने जा रहे हैं मौका दिया। उसमें सभी मेरे शहरवासियों का, मेरे पार्षदगण और विशेषकर पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रिक मीडिया का मुझे आशीर्वाद रहा। उसी के कारण है कि आज आप देखेंगे कि सीकर शहर आज से 10 साल पहले और आज के में बहुत बड़ा अंतर आया है। हर समाज संगठनों ने मुझे साथ दिया, सबका आशीर्वाद रहा। आज का बजट सीकर शहर को और ऊंचाइयों पर ले जाने का बजट होगा। उसमें 391.74 करोड़ का बजट हमने पेश किया है और उस बजट में हमने हर क्षेत्र में काम करने का, सीकर के सौंदर्यीकरण, पार्क, ग्रीनरी, स्कूल्स, जो शिक्षा के क्षेत्र में आज सीकर की नई पहचान बन रही है, और जो स्कूल हम बनाने जा रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट के समय घोषित हमने करवाई, उन इंग्लिश मीडियम में 3 स्कूल बनाएंगे जो बाहरी क्षेत्र के लोग, वंचित लोग, उनको स्कूल मिले। और मैं आपसे वादा भी करता हूं और आपका आशीर्वाद भी लूँगा कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल मैं ऐसे बनाऊंगा जो राजस्थान के अंदर आदर्श स्कूल बने। उसमें सरकार के साथ साथ नगर परिषद और नगर परिषद के साथ सीकर की जनता का सहयोग लेकर के ऐसे स्कूल बनाएंगे जिसमें बच्चों का एडमिशन लॉटरी से हो। हमने आज जो सीकर का बजट है उसमें पिछले कार्यकाल में हमने कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन चुनावी साल था, वो कार्य हमारे पूरे नहीं हुए। मैं निश्चित रूप से आपको ये कहना चाहूँगा कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर सीकर में साइंस पार्क, नेहरू बाल भवन, हमारी 3 स्कूल और नए आयाम जो लिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, सरकार की मंशा सौर ऊर्जा में राजस्थान के अंदर सीकर को पायलट प्रोजेक्ट के बंदे स्वीकृत किया गया है, जिसमें आपकी नगर परिषद राजस्थान में सबसे पहले सौर प्लांट लगा करके आज जीरो बिल इस नगर परिषद का, जो 1.5 से 1,80,000 तक का आता था, जीरो बिल आ रहा है। इसी प्रकार हमारी 2 MLD, 8 MLD, नेहरू पार्क, ऐसी जो संस्थाएं हैं जिसमें 1 लाख से ऊपर का बिल आ रहा है, उसको हम सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारे सामाजिक संगठन हैं, हमारी शमशान भूमियाँ हैं, हमारे जो कब्रिस्तान हैं, उनमें हमारे सामाजिक संगठनों को बिल का भारी भाव जाता है। 2-3 नगर परिषद भर रही थी, उनका भी बिल अधिक आता है। तो मैं पूरे मेरे सामाजिक संगठनों की जो एक मांग थी काफ़ी समय से कि हमारे पर ये बिल आता है और ये बिल हमें लोगों से आर्थिक मदद लेकर के चुकाना पड़ता है। तो आज आमजन की, नागरिकों की आशीर्वाद से, पार्षदगणों के सहयोग से और आप सब लोगों के सहयोग से आने वाली जो संस्था है उनमें हम 10 MLD का सोलर प्लांट लगा करके टॉप पोलर लगाएं ताकि सामाजिक संगठनों पे आर्थिक बोझ नहीं बने। पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं सभापति पर, क्या कहेंगे? जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वो भ्रष्टाचार के आरोप जीवन खापे नहीं लग रहे, वो भ्रष्टाचार के आरोप इस सीट पे लग रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के आरोप माननीय प्रधानमंत्री पे लगते हैं, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री पे लगते हैं, माननीय मंत्रियों पर भी लगते हैं। वो भ्रष्टाचार जीवन खापे नहीं, वो इस सीट पे वो लोग लगा रहे हैं। मैं उनको ये खुले चैलेंज के और खुले मन से ये कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी जांच करवाएं, बिल्कुल करवाएं। अगर वो सबूत दे देंगे, मैं मेरे जीवन में राजनीतिक छोड़ दूंगा और जो भी सज़ा मुझे मिलेगी वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको पिछले मेरे पास अभी वो है नहीं, पिछले बजट की घोषणाएं थी, उनका मैं आपको बायोडाटा दे देता हूँ। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट थे जिसमें बाल भवन, साइंस पार्क, उनके
पैसे 7 करोड़ से लेकर के 4 करोड़ रुपए थे, लेकिन आचार संहिता थी, चुनावी साल था, उसके कारण वो रह गए। और जो हमने घोषणा कर दी वो घोषणा हमने पूरी की है और पूरी करेंगे। ये भी लग रहा है कि जीवन रेल नहीं बनाई, नहीं चलाई, हर समय ये बात आती है। तो मैं उसमें आज स्पष्ट लफ्जों में आपको कहना चाहता हूँ, जीवन रेल में पहले भी लगाने के लिए तैयार था, आज भी हूँ, लेकिन वो फॉरेस्ट लैंड थी, फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिलने के कारण वो काम पूरा नहीं हो पाया, और वो होगा भी नहीं कि जब तक फॉरेस्ट उसकी एनओसी नहीं देगी। तो मेरा आपसे वन निवेदन है कि वो अगर आपको एलिगेशन लगाना है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगाए, जीवन खापे नहीं लगाए। शहरी सरकार का 2024-25 का जो ये बजट पेश किया गया है, ये एक दिशाहीन, विजनहीन और सीकर के 3 लाख जो आबादी है उसको दिग्भ्रमित करने वाला है। इस बजट के अंदर कुछ नहीं है, फिर एक बार से वही पुरानी घोषणाएं, पुरानी घोषणाओं का कुछ नहीं, एक बार पुनः सीकर की जनता को ठगने का काम किया गया है। इस शहरी सरकार के कार्यकाल को देखा जाए तो सीकर की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, और इन्होंने जो जिस प्रकार से ये दशकों से बजट पेश करते आ रहे हैं, और इस कार्यकाल का ये 5वां, सभापति जी का जो 10वां बजट पेश किया जा रहा है, मैं तो यही कहूँगा इन्होंने अपने आप में एक शर्मनाक रिकॉर्ड कायम किया है कि इनमें काम कुछ नहीं करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये सब हम देख रहे हैं, एक भी घोषणा धरातल पर नहीं उतरना, सीकर के साथ एक प्रकार से छलावा करने का काम किया गया है।